हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं समझ सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि आपने आगे तक के जो चैप्टर है आपने अच्छे से उनको तैयार किया है और रेडी किया है और आपको बहुत ही खुशी और आनंद हो रहा होगा ये सीखते सीखते। मुझे भी आपको सिखाने में काफ़ी आनंद हो रहा है कि आप ये सब अच्छे से सीख रहे हैं। तो चलिए आज मैं बात कर लेती हूँ आपके साथ में अपोजिट नंबर और एंटी नंबर के बारे में। तो आगे की जैसे कि हमने चैप्टर में सीखा कि ड्राइवर और कंडक्टर 81 कॉम्बिनेशन ड्राइवर और कंडक्टर के, उनमें से कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि एंटी है और अपोजिट है। तो इनमें से कौन से अपोजिट है और कौन से एंटी है वो आप अभी जानोगे, क्योंकि ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम आगे चल के अभी हम फ्यूचर ट्रेंड की बात करेंगे, नेम करेक्शन की बात करेंगे, तब उसमें ये चैप्टर काफ़ी हमें उपयोगी होगा। तो चलिए, तो जैसे कि एंटी नंबर हम यहाँ पर दो पार्ट कर देते हैं, एक है एंटी नंबर और दूसरा है अपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं एंटी नंबर की बात करती हूँ। तो जैसे कि 3, 6 है वो एंटी है, आपस में एंटी है। तो ये एंटी इसलिए है क्योंकि ये दोनों एक बाजू देवगुरु है, एक बाजू दैत्य गुरु है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को मानना चाहते हैं, इसीलिए ये एंटी है। और जैसे कि हमने 3, 6 लिया, इसी तरह 6, 3 है, वो भी कॉम्बिनेशन जो है वो एंटी में जाएगा। इस तरह से 1, 8 आगे राजा पीछे शनि, और इसी तरह से 8, 1 जो कॉम्बिनेशन है वो भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन है कि जो भी एंटी में जाएगा। ये जो राजा और शनि, सूर्य और शनि जो है वो भी आपस में एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खाते हैं और एक दूसरे के साथ में जेल नहीं होते और जेल भी नहीं होते, और एक दूसरे को मानना और अपना पक्का दुश्मन समझते हैं। इसी तरह से है दूसरा नंबर, तीसरा नंबर जो है 2, 8 और फिर 8, 2। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से एंटी कॉम्बिनेशन है। आगे पानी है, पीछे लोहा है। तो इस तरह से चाहे लोहा आगे हो चाहे पानी पीछे हो, लेकिन जो कॉम्बिनेशन जो है वो शनि और चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एंटी माना जाएगा। इसी तरह से अब हम बात कर रहे थे अपोजिट नंबर की। तो अपोजिट जो नंबर है जैसे कि 4, 2, 4, 2 या 2, 4, इस तरह का जो भी कॉम्बिनेशन है वो अपोजिट में माना जाएगा। वो है उसके एंटी में बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद ये अपोजिट में माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है जो राहु जो है वो रानी के साथ में जेल नहीं है, ना रानी उसके राहु के साथ में जेल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है राहु जो है रानी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता और रानी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन रानी जो है कि जो कि खुद जो डर रही है राहु से कि नहीं भाई तू तो गुंडा है, तू मुझसे दूर रहे, लेकिन वो एक दूसरे को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एंटी होने के बावजूद भी वो फिर अपोजिट में चले जाते हैं। इसी तरह से 4, 2 और 2, 4। अब आगे है जैसे कि 9 और 9। तो 9, 9 नंबर जो है वो भी एक दूसरे के में जेल नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी ईगो है, एक दूसरे को भी ईगो है। तो दोनों को ईगो है और कहीं ना कहीं ये मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। इसके लिए ये नंबर भी जो है वो अपोजिट में जाता है, जबकि है न्यूट्रल में, लेकिन न्यूट्रल के बावजूद भी ये नंबर अपोजिट में जाता है, क्योंकि दोनों आगे भी मंगल और पीछे भी मंगल इतना लाभकारक, इतना शुभ नहीं माना जाता है। उसी तरह से 7, 7। तो ये जो नंबर है ये नंबर भी कहीं ना कहीं हेल्थ है, मैरिज है, कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचाता है। तो इसीलिए 7, 7 का जो ड्राइवर कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अपोजिट में माना जाएगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि कौन अपोजिट में है और कौन एंटी में है। यहाँ पर न्यूट्रल होने के बावजूद भी और एंटी होने के बावजूद भी ये नंबर कुछ अपोजिट में आते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में इतना वैरभाव, इतना वो द्वेष दोनों के बीच में इतना नहीं है कि वो एक दूसरे को ख़त्म करें या एक दूसरे को मानना चाहें, इसीलिए वो एंटी होने के बावजूद भी अपोजिट में आते हैं। तो ये चैप्टर अब छोटा सा चैप्टर है, लेकिन काफ़ी उपयोगी चैप्टर है और आप इसे समझ चुके होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। अब आगे हम बात करने वाले हैं रिपीटेड नंबर के बारे में, जो कि हमारे फाउंडेशन कोर्स में बेसिक कोर्स का एक और लेक्चर होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप धन्यवाद, शुक्रिया।